हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWE आयुर्वेदा विद। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रमाण, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रमाण के बात करें, जो कि पदार्थ विज्ञान के आपको सेकंड पेपर में पढ़नी है, जो पूरा डिटेल में दिया गया है। तो प्रमाण के यहाँ अपन पढ़ने वाले उत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा के साथ साथ प्रमा, प्रमेय और प्रमाता को बहुत ईजी में समझने वाले हैं। और प्रमाण की बात करें तो प्रमाण में आपको जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, आपदा, उद्देश्य, युक्ति, उपमान, ये सारे प्रमाण पढ़ने, जो कि आने वाले वीडियो में अपन देखेंगे। उससे पहले अपन प्रमाण समझते हैं कि प्रमाण होता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण का। उत्पत्ति देख रहे हैं, तो उत्पत्ति की बात करते हैं। प्र उपस्वर में क्या होता है, मण धातु से ल्युट प्रत्यय करने पे क्या होता है, आपको प्रमाण शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मापना। उसके बाद अपन बात करें प्रमाण की निरुक्ति। तो प्रमाण की निरुक्ति की बात करें तो आपको ये छोटा सा कोटेशन आपको याद रखनी है, श्लोक याद रखनी है। परमीयते अनेन इति प्रमाण, यानी जिसके द्वारा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान की अनुभव किया जाता है। क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान की अनुभव किया जाता है, वो क्या है, आपका प्रमाण है। ये क्या है, आपको प्रमाण की निरुक्ति है। उसके बाद अपन बात करें प्रमाण की परिभाषा। तो प्रमाण की परिभाषा की बात करें, इसमें भी आपको श्लोक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो श्लोक क्या है कि यथार्थ अनुभव जन्य ज्ञानम प्रमा तत् साधनम कारणम प्रमाणम, यानी प्रमा के यथार्थ, प्रमा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान की क्या होता है, अनुभव की होता है। अनुभव के जो साधन का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। यानी प्रमा के जो यथार्थ अनुभव, प्रमा के यथार्थ अनुभव के जो साधन के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसके उपस्थित होते ही क्या होता है, जिसके उपस्थित मतलब किसी भी वस्तु के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि जिस वस्तु के बारे में क्या होता है, जिस वस्तु को उपस्थित होते ही, जिस वस्तु के उपस्थित होते ही क्या होता है, यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रमाण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि जिसके जिसके उपस्थित होते ही क्या होना, यथार्थ ज्ञान, किसके जिसकी उपस्थिति मतलब किसी भी वस्तु के बात, यहाँ किसी भी वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है कि वस्तु को उपस्थित होते ही क्या होना, उसके बारे में यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होना, उससे क्या कहते हैं, हम प्रमाण कहते हैं। उसके बाद अपन समझ रहे हैं प्रमाण। उसके बाद अपन क्या समझ रहे हैं, प्रमा। तो प्रमा होता क्या है कि, तो आप इसमें भी आप कोटेशन आपको याद रखनी है कि यथार्थ अनुभव प्रमा, क्या याद रखनी है, प्रमा की आप कोटेशन याद रखनी है, यथार्थ अनुभव प्रमा, यानी जिस वस्तु के बारे में, यानी जिस वस्तु के बारे में क्या होना, यथार्थ अनुभव होना, सत्य ज्ञान का होना, यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना, क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। जैसे बात करें रस्सी को देख के क्या होना, रस्सी ही का ही ज्ञान होना। क्या हो रहा है यहाँ पे, रस्सी को देख के क्या हो रहा है, रस्सी का ही ज्ञान होना, ना कि रस्सी को देख के हम क्या समझना, सांप समझना। ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। नहीं, रस्सी को देख के क्या समझना चाहिए, रस्सी को देख के क्या होना चाहिए, रस्सी का ही ज्ञान होना चाहिए, ना कि सांप, रस्सी को देख के सांप समझना चाहिए। बट आपको यहाँ एग्जाम्पल में बता रहा कि आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल में गाय याद रखनी है, क्योंकि हम आगे जैसे अपन प्रमेय समझेंगे उसमें बताऊंगा कि गाय का एग्जाम्पल क्यों नहीं यहाँ पे लिया हूँ। देखिए यहाँ जैसे गाय के बात के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गाय को देख के ही गाय का ही ज्ञान होना चाहिए, ना कि गाय को देख के आप भैंस समझे, गधा समझे, घोड़ा, जो भी समझना है ऐसा ना समझे। ओके, चलिए उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि प्रामा। तो प्रामा अप्रामा में बात करें, देखिए अप्रामा में क्या होता है कि विपरीत ज्ञान, यानी प्रामा का जो विपरीत ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रामा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रमेय। तो अपन प्रमेय को समझने से पहले अपन प्रमाता समझते हैं, उसके बाद प्रमेय अपन देखेंगे। तो प्रमाता होता है क्या है कि देखिए प्रमाता वह होता है, प्रमाता वह है जिस जो किसी भी वस्तु के बारे में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। प्रमाता क्या होता है कि प्रमाता वह होता है जो किसी भी वस्तु के बारे में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, चाहे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रमाता कहते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल में याद रखनी है राम। ओके, तो क्योंकि यहाँ राम क्यों बता रहा, मैं आपको जिस पर मैं जब समझाऊंगा तो आपको बता रहा। तो आपको प्रमाता में यहाँ क्या याद रखनी है कि प्रमा का वह होता है, प्रमा वह है जो किसी भी वस्तु के बारे में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। चलिए अपन देख रहे हैं आप प्रमेय। तो प्रमेय में यहाँ समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ प्रमा का वह विषय, यहाँ प्रमा, वहाँ अपन जब प्रमा अपन देख रहे थे तो प्रमा में एग्जाम्पल क्या बताया था, आपको याद रखनी की गाय। तो आपको प्रमा का वह विषय जिसके बारे में परमात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रमा में क्या एग्जाम्पल लिए थे, गाय एग्जाम्पल लिए थे, जबकि परमात्मा में हम राम का, मगर राम का एग्जाम्पल लिए थे।
तो देखिए प्रमा का वह विषय जिसके बारे में क्या होता है, प्रमाता को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रमेय कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल समझे, यहाँ आप समझो कि जैसे यहाँ गाय है, ओके, और यहाँ क्या है, राम है। यहाँ क्या है, एक मान लो कि यहाँ गाय है और यहाँ क्या है, राम है। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ प्रमाता का वो विषय, प्रमाता का वह विषय जो कि यह क्या है, गाय है। यानी गाय को देख के क्या हो रहा है, गाय को देख के क्या हो रहा है, परमाता को क्या उसके बारे में, किसके बारे में, गाय के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे क्या करे, परमेय करे। जैसे कि बात करें गाय के, जैसे परमाता क्या हो रहा है, गाय को देखे और गाय को देखते हुए देखने पर उनके बारे में, जैसे गाय का जैसे सिंह के बात करें, गाय को पैर के बात करें, गाय का पूंछ के बात करें, जैसे ये सारी चीजें। यानी कि हो रहा है कि प्रमा का वह विषय जिसके बारे में देखते ही क्या हो रहा है, प्रमाता के उसके, मगर प्रमाता को क्या हो रहा है, प्रमा के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो जा रही है, उससे क्या कर रहे हैं, परमेय कह रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा, नहीं है समझ आप तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए उसके बाद बात करें कि परमेय का आपको इतना याद रखनी है, परमेय की संख्या कितनी होती है। तो परमेय का आपको संख्या याद रखनी है, 12 होता है। कौन कौन सा आपको नाम भी याद आपको रखनी है परमेय का। देखिए आत्मा, शरीर इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि मन, प्रकृति दोष, प्रत्यक्ष भाव, दोष फल और अपवर्ग। ये क्या है, आपको परमेय की संख्या पूछता कभी एमसीक्यू में, परमेय की संख्या कितनी होती है, तो 12 होता है, आपको याद रखनी है। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू।